पोस्ट प्रेगनेंसी वेट क्यों बढ़ता है, उसके पीछे मेरे नज़दीक 3 से 4 मोटी मोटी वजूहात हैं। इसी पे फिर आपने कहा कि प्रेगनेंसी में पोस्ट प्रेगनेंसी वेट क्यों बढ़ता है, उसके पीछे मेरे नज़दीक 3 से 4 मोटी मोटी वजूहात हैं। एक, प्रेगनेंसी जब आपकी ख़त्म हुई, वो डिलीवरी का प्रोसेस एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस था, नो डाउट। उसके अंदर जो है वो आपकी बॉडी ने अच्छा खासा स्ट्रेस लिया, आपने मेंटल एग्रीवेशन, इमोशनल एग्रीवेशन आपको ज़रूर हुई, घर का निज़ाम ऊपर नीचे हो गया। एक औरत के नज़दीक जो कि वर्किंग नहीं है, जो कि एक हाउस वाइफ है, एक मदर ऑफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बीइंग अ मदर, अ फुल टाइम मदर is actually a full-time job. I'm sure you would agree, everybody would agree कि बच्चों को संभालना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आप उनको जो है वो प्रॉपर्ली केटर कर रहे हो, उनकी प्रॉपर तरबियत कर रहे हो, उनको आपने मेड्स के हवाले अगर ना किया हुआ, उनकी परवरिश आप खुद कर रहे हो, तो ये बहुत मुश्किल कामों में से एक काम है। और फिर सोने पे सुहागा, 1 की जगह 2 है, 2 की जगह 3 है, 3 की जगह 4 है या 5 है माशाल्लाह से। तो ये बिल्कुल मेहनत तो है, और इसी मेहनत की वजह से माँ के गालबन उसके पैर के तले जन्नत रखी गई और बाप के पाँव के नीचे नहीं रखी गई। तो इसकी वजह से मतलब इस जहनियत के साथ अगर आप इसको देखें कि वो एक स्ट्रेस था, और घर का निज़ाम चूँकि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद एक नया फ़र्द ऐड हो गया आपकी लाइफ के अंदर, उसका एक स्ट्रेस ज़रूर है कि आपने घर को रीअरेंज करना है, घर के सारी वर्किंग को रीअरेंज करना है। उस छोटी सी नन्ही सी जान की वजह से सब कुछ आवेगा हवा पलट जाता है, चेंजेस आनी होती हैं पूरी की पूरी लाइफस्टाइल के अंदर, तो वो उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस ज़रूर होता है जहन के ऊपर। फिर काफ़ी सारी माएँ जो हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती, या ब्रेस्ट फीड जल्दी छोड़ देती हैं, या उनकी ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली आ नहीं रही होती क्योंकि वो इम्पेशेंट हुई हुई होती हैं। टॉप फीड प्रॉपर वो एक सीक्वेंस होता है, उसके ऊपर पूरे लैक्टेशन के काउंसलर्स अब बैठे हुए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये एक वो आर्ट है जो कि सारे इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च मौजूद है। तो ये अगर ब्रेस्ट फीड ना कर पाएँ मदर्स, तो ब्रेस्ट फीडिंग का आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अलग से 1500 से 2000 कैलोरीज आपकी बर्न करवाता है पूरे दिन के अंदर। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहे हैं तो इट्स लाइक यू आर डूइंग 2 days जॉब इन 1 day। तो वो एक इतनी ज़्यादा जो है वो उसकी एक एनर्जी कंजम्पशन होती है अगर आप उसको कर रहे हो, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग अगर आजकल की माएँ नहीं कर पाती, एक ये वजह है। दूसरा, ब्रेस्ट पंप्स के ज़रिए वो बॉटल्स में फीड डाल लेती हैं या फार्मूला मिल्क देना शुरू कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो इनकन्वीनियंट होता है। मुख्तलिफ जितनी उनकी सोशल लाइफ है या जितना उनका काम है, वर्क लाइफ है, वो उनकी सारी की सारी हैम्पर हो रही होती है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड एंड द नीड ऑफ द चाइल्ड, कि वो हर घंटे 2 घंटे के बाद बेबी फीड मांगेगा या मांगेगी, और उसके लिए जगह उन्हें नहीं मिल रही। तो ये एक सोशल टैबू बिल्कुल बन गया हुआ है कि जी किस तरीके से आजकल के मुश्किल हालात के अंदर जो वर्किंग मदर्स हैं वो किस तरह ब्रेस्ट फीड करवाएं। तो एक वो वजह बन जाती है बहुत बड़ी। तीसरी वजह जो है वो मोस्टली सी सेक्शंस हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में से नहीं गुजरे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं ऐसे जो कि डिवॉइड रह गए, जिनका एक रिफ्लेक्स उठना था जो कि डिवॉइड रह गया बिकॉज ऑफ सी सेक्शन। ऑब्वियसली एक यूट्राइन सर्वाइकल स्ट्रेच, वैजिनल स्ट्रेच की वजह से जो ऑक्सीटोसिन है और जो बाकी एंडोर्फिन्स हैं और जो एक कॉकटेल हार्मोन्स का बनना था वो नहीं बन पाया, जिसने इन द लॉन्गर रन आपकी बॉडी के अंदर जिस तरीके से वापस रिवर्स चेंजेस लानी होती हैं वो नहीं आई। वो एक फीडबैक लूप जो है वो बीच में से काट दिया गया बिकॉज ऑफ सी सेक्शन। तो ये एक इशू बिल्कुल आ जाता होता है, और इस इशू की वजह से जो है वो फिर मदर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इवन ब्रेस्ट फीड करने में भी और ब्रेस्ट फीड के बाद अपने वेट को वापस लाने में भी। तो इस पर भी हम इन डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे कि इसको किस तरीके से वापस लाया जा सकता है। लास्टली, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो ख़वातीन रह रही हैं उनको तो बिल्कुल हटा दिया जाता है ना कि जी आप लोग छोड़ दें काम, रिकवर हों, रिकवरी के अंदर, या जनरली भी लेडीज़ जो है वो पोस्ट डिलीवरी वापस अपनी उस एक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं आती। वो अगर घर के अंदर कमरे के अंदर बंद हो जाएं या कमरे के अंदर ही बेबी उनको रखना शुरू कर दे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रहें, वो डिक्रीज्ड एक्टिविटी या वो जो लाइफस्टाइल का चेंज है उसकी वजह से
दो मेजर चीज़ें हैं जो इफेक्ट हो रही हैं। एक आपका सनलाइट एक्सपोजर इफेक्ट हो रहा है, और दो आपकी जो एक्टिविटी थी लाइफ की या एक्सरसाइज थी हम कह लें, वो आपकी इफेक्ट हो रही है कि वो दोनों चीज़ें डिक्रीज कर गई हैं। आपका फूड इनटेक उस हिसाब से प्रोपोर्शनली डिक्रीज नहीं किया, दोनों चीज़ें साथ नहीं डिक्रीज की। एक्सरसाइज और विटामिन डी की जो एक्सपोजर था या सनलाइट का एक्सपोजर था वो डिक्रीज कर गया। आपका जो फूड इनटेक है वो उधर का उधर ही है, क्योंकि आप इनएडवर्टेंटली उतना ही खा रहे होते हैं जितना आपके दिमाग के अंदर होता है कि जी दिन का मैं इतना खाता हूँ या खाती हूँ, 1.5 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं या 1 रोटी खा रहे हैं, जो भी आप लोगों का हिसाब किताब चल रहा है वो आपका चलता आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो वो जो मिसमैच है ऑफ द एक्टिविटी लेवल या बर्निंग ऑफ कैलोरीज और जितना आपका इनटेक था उसका जो मिसमैच हो जाता है, उस मिसमैच की वजह से ये प्रॉब्लम फिर आना शुरू हो जाती है कि आपका वेट फिर से चढ़ना शुरू हो जाता है। और एक्सरसाइज कम होने की वजह से जो डोज थी, जो फील गुड हार्मोन्स थे, वो आपके कम हो जाते हैं। आपका सनलाइट एक्सपोजर की वजह से विटामिन डी कम हो जाता है। विटामिन डी कम होने की वजह से आप, विटामिन डी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूड एलिवेटर, और वो चूंकि अब आपका मूड एलिवेट नहीं हो रहा, आपकी विटामिन डी लो है, आपके फील गुड हार्मोन्स लो हैं, ये सारी चीजें लो होने की वजह से एक कंपाउंड इफेक्ट फिर आ जाता है कि आपका ओवरऑल वेट गेन ही होता चला जाता है, और उस वेट को हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर रिवर्स कर लिया जाए, जो पोस्ट सी सेक्शन मदर्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी डेली लाइफ की एक्टिविटी जो है वो बढ़ा लें, बेबी के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, बेबी को अगर ब्रेस्ट फीड करवाएं, उससे जो ऑक्सीटोसिन का जो एक फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट होना है, चाहे जितनी भी फीड आ रही है थोड़ी सी करा के, उसके बाद जब तक के ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं हो जाते दोनों साइड से, तब तक आप उनको टॉप फीड ना दें। तो इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता वो मैकेनिज्म जो है वो रिक्रिएट होना शुरू हो जाएगा, वो फीडबैक आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग आपका अगर बेबी के साथ बॉन्डिंग है तो आपके फील गुड हार्मोन्स तकरीबन सारे के सारे उधर से ही पूरे हो जाएंगे। आपके फौरन ही डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद अगर आप अपनी डेली रूटीन पे वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उससे आपको एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाता है। तो मोटी मोटी ये चीज़ें हैं जिन पे अगर आपका जहन हो, ना कि सिर्फ आपका इस चीज़ पे हो कि हाय बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमें डाइटिंग करनी चाहिए और हमें जो है वो जिम में वर्कआउट करना चाहिए। नो डाउट कि जिम में वर्कआउट जो है वो आपको सिर्फ कैलोरी बर्न करने के हवाले से नहीं फ़ायदा देगा, बल्कि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं उस वर्कआउट को तो वो वर्कआउट बाय इटसेल्फ आपके फील गुड हार्मोन्स को भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये उसी वक्त तक करेगा जब तक कि आप हाय मुसीबत करके नहीं जाएंगे जिम। आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ अंडर एस्टिमेट के हैप्पीनेस के कितने ज़्यादा फायदे, जस्ट बीइंग हैप्पी। जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी जो खवातीन जाती हैं वो चढ़ाती हैं वेट और उनकी सेहत बहुत काफ़ी तरीक़ों से ख़राब होती है। इट इज़ जस्ट बीइंग हैप्पी, एंजॉइंग द बेबी इन दैट मोमेंट, जस्ट और वो एक्टिव होने का भी आई थिंक नॉट फीलिंग कि हाय मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, गेटिंग बैक टू योर फीट एंड गेटिंग बैक टू योर रूटीन और नॉट फीलिंग सो over bothered या overwhelmed with having a new baby in the life। लेकिन आपको ऐसे बल्कि लगे कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है और अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। और इस तरीके से आप देखना शुरू करते हैं। जो ग्रैटिट्यूड का भी आई थिंक इसमें कॉन्सेप्ट आता है। ग्रैटिट्यूड के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उस पर हम किसी दिन और बात ज़रूर करेंगे। लेकिन जस्ट आप अभी जिम की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप हैप्पीनेस, उसको इंजॉय की बात कर रहे हैं। अभी आप प्रेगनेंसी का भी क्या है, जस्ट हैप्पीनेस इज सो पावरफुल, है ना। अदरवाइज ये एक विशियस साइकिल, बिल्कुल। You start going into a pit and you keep going deeper and deeper and deeper, क्योंकि every other day आपकी resentment बढ़ जाती है, आपकी तकलीफ, आपकी वो जो कोफ्त है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है अगर आप उसको जो है वो वेल इन टाइम हैंडल ना कर लें। तो ये वो लास्ट बिट ऑफ फैट है, उसको उतारने का तरीका है। अगर इफ़ वी स्टार्ट बिकमिंग हैप्पी with whatever we do, if we become happy with our life and our lifestyle and our kids, तो ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी मदर्स हैं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक टूल बन सकता है, एक जिसको वो यूज़ कर सकती हैं टू ओवरकम ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी उनके जो वेट गेन होता है वो।